अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं फ़ोटोशॉप में लेसन नंबर 12। आज के इस लेसन में हम देखेंगे अरेजर टूल क्या होता है, अरेजर टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड अरेजर टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, मैजिक अरेजर टूल के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके अलावा ग्रेडियंट टूल क्या होता है और पेंट बकेट टूल क्या होता है। आज के इस लेसन में हम इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इन पर काम कैसे किया जाता है। इसके लिए मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करूँगा। फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी टूल ओपन करता हूँ, किसी भी काम करता हूँ। मैं ये वाला ये पिक्चर लेता हूँ। अब इसका जो बैकग्राउंड है, बेसिकली हमारे पास अरेज करने के काम आता है। अरेज टूल है, अरेज पे क्लिक करें, देखें ये अरेज हो रहा है और जो कलर नीचे होगा वही कलर इस पे अप्लाई होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसे कलर देता हूँ, यहाँ से ये वाला कलर देता हूँ। ओके, अब देखिएगा मैं ये वाला कलर देता हूँ, ये वाला कलर इस पे अप्लाई हो रहा है। देखें, आप नॉर्मल ऊपर वाला कलर चेंज कर लो, देखते हैं उसका क्या फंक्शन होता है। देखें, नीचे वाला कलर अप्लाई हो रहा है। नीचे वाले कलर पे क्लिक करके वो वाला कलर दो, तो ये हमारे पास क्या होता है, अरेजर अरेज करने के लिए होता है। वाइट करोगे तो ओनली वाइट में ये अरेज करेगा, पेज को बिल्कुल अरेज करेगा। इसके लिए मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। देखें, अब जब मैंने इसे यहाँ से आपको मैं फिर से समझाता हूँ। अब भी मेरे पास यहाँ पे बैकग्राउंड लॉक किया हुआ है। जब लॉक होगा बैकग्राउंड तो उस टाइम ये अरेजर ये इस तरह का काम करेगा, कलर वगैरह देगा। व्हाइट कलर देना चाहो, कोई भी कलर देना चाहो। मैं चाहता हूँ मेरी पिक्चर बिल्कुल बैकग्राउंड इसका बिल्कुल अरेज हो जाए और ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप इसको डुप्लीकेट करो, डुप्लीकेट लेयर लो इसकी। अब इस लेयर पे काम जब करोगे तो अब जब आप अरेजर पे काम करोगे तो देखना ये क्या करेगा। इसीलिए आप अरेजर टूल लो, डबल लेकर ओके करता हूँ। फिर देखें ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से इसको अरेज कर रहे हैं। देख सकते हैं, अब ये यहाँ पे इसको अरेज कर रहे हैं। मैं दोबारा फाइल ओपन करता हूँ क्योंकि ये ख़राब हो गया। डबल क्लिक करो इसके ऊपर, ओके करो। अब देखिएगा कि ये क्या करेगा, इसका बैकग्राउंड पीछे से ख़त्म कर रहा है, बिल्कुल अरेज कर रहा है। और इसका फंक्शन मैं आपको बताता हूँ, फ़ायदा इसका क्या है। अब ये बैकग्राउंड नहीं, ज़रूरी नहीं है बैकग्राउंड ये ख़त्म करेगा। मैं अगर यहाँ पे लेके जाता हूँ, देखो ये इसने ये भी ख़त्म कर दिया, कंट्रोल Z। अब हमेशा हम पिक्चर को काटते हैं, काट के लेके जाते हैं वहाँ पे। आप यहाँ से इस तरह भी काट के लेके जा सकते हो। जल्दी जल्दी काम कर रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी करो, ये आराम आराम से आपने करना है, करके इस पर प्रैक्टिस करके देख लेना है। अब ये पिक्चर आप देखें, जब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास यही पिक्चर मूव हो रही है। इसे जहाँ कहीं आप लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बताया था लगाने का। ओपन पे करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ में से लगाना चाहता हूँ, इस पिक्चर के साथ अटैच करना चाह रहा हूँ। इसको उठा के ना आप यहाँ से यहाँ पे जाओ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। तो ये होते हैं अरेजर के फ़ायदे होते हैं। अरेजर पे आप इस तरह काम कर सकते हो। उसके अलावा अरेजर का एक और काम है कि आपकी जो पिक्चर का एक ही जो कलर होता है। अब ये हमारे पास तो नॉर्मल अरेजर था, अरेजर टूल थी। अब बैकग्राउंड अरेजर टूल है, ये अरेजर टूल है, बैकग्राउंड अरेजर टूल है। तो इसमें भी यही होता है कि ये बैकग्राउंड को अरेज करेगा। फंक्शन इसका भी यही है। ठीक है, ये भी अरेज कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट जो टूल है अरेजर टूल, जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है वो है हमारे पास
मैजिक इरेजर टूल, उसका फंक्शन ये होता है कि जो एक ही कलर हमारे पास आता है, मैजिक इरेजर टूल में क्या है कि एक ही जो बैकग्राउंड कलर है, ब्लैक कलर है, मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा तो ब्लैक कलर सारे का सारा खत्म हो जाएगा। देखें ब्लैक कलर सबका सब खत्म हो गया। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल मैं एक और पिक्चर ओपन करता हूँ। मैं यहाँ से पिक्चर ओपन करता हूँ। अब देखिएगा कि मैं वही मैजिक टूल लिया, देखें जो एक कलर है वो सारा इसने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप आसानी से, आपको पिक्चर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट इस पिक्चर को मूव कर दें। इसको भी आप ख़त्म करना है, दूसरा आप इरेजर लें, इरेजर टूल दूसरा ले लें, ये टूल लेके आप इसको ख़त्म कर दें। ओके, तो अब देखें पिक्चर मेरे पास यहाँ पे इस तरह, इसे मूव करना चाहते हैं फाइल में जाएं, ओपन करें, किसी भी फाइल में से मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं। अब देखें वही पिक्चर मूव हुई है, बैकग्राउंड इसका ख़त्म हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड है, इस बैकग्राउंड को ख़त्म करने के लिए आप क्या करोगे, इरेजर टूल लोगे और इस पे ऊपर मूव कर दो, ख़त्म हो गया। तो ये देखें, ये हमारे पास ये टूल्स, उनके फ़ायदे हैं हमारे पास इरेजर टूल के, बैकग्राउंड इरेजर, मैजिक इरेजर, इन सब के फ़ायदे। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेडियंट टूल है। ग्रेडियंट टूल का फंक्शन ये होता है कि आप अपने बैकग्राउंड पे ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हो। मेरे पास फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड है, मैं इस पे ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ बैकग्राउंड पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, सॉरी यहाँ से ग्रेडियंट टूल में लूँगा, ग्रेडियंट टूल लिया और इसमें मुख्तलिफ स्टाइल है, देखिए मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखें बैकग्राउंड पे क्या हो गया, हमारे पास ग्रेडियंट टूल अप्लाई हो गया। आप सिंपल पेज पे भी कर सकते हैं, नॉर्मल उस पर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं फाइल में जाता हूँ, न्यू फाइल ओपन करता हूँ, लेटर साइज़ की एक फाइल मैंने ओपन की। अब मैं इस पर ग्रेडियंट अप्लाई करके इस पर कोई पिक्चर अप्लाई करना चाहूँगा, तो देखिएगा कि मैं ग्रेडियंट अप्लाई किया, ग्रेडियंट आ गया। अब ग्रेडियंट में क्या होता है, यहाँ पे इस ग्रेडियंट में जिसके स्टाइल है, क्लिक करें सेंटर वाला आ जाएगा, देखिए ये वाला सेंटर वाला सर्कल वाला आ गया, ये क्लिक करें ये वाला स्टाइल आ जाएगा, इस पर क्लिक करें ये ऐसा स्टाइल आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसा स्टाइल आ जाएगा, डायगोनल शेप आ जाएगी। तो ये मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं। ओपेसिटी इसकी कम करना चाहते हैं आप, ओपेसिटी कम करके आप अप्लाई करें, देखिए ओपेसिटी कम होगी। और भी कम करना चाहते हैं और भी कम करके आप अप्लाई करें, देखिए ओपेसिटी बहुत ज़्यादा कम होगी। और इसके ऊपर आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी पिक्चर आप वो पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टूल है, मैं ये वाली पिक्चर यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, देखिए ग्रेडियंट अप्लाई हो गया और आप पिक्चर भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। देखें उसके अलावा आप अगर पिक्चर बनी हुई या पिक्चर को मूव नहीं करना चाहते तो उस पर भी आप ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि कलर एक होना चाहिए, बैकग्राउंड कलर एक ही होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास फॉर एग्जांपल ये वाला बैकग्राउंड कलर एक ही है, इसे बैक साइड पे मैं ग्रेडियंट अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ से मैजिक टूल लूँगा, क्लिक करूँगा, मेरे पास ये बैकग्राउंड सारे का सारा सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट को प्रेस करें, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी अंदर से सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट करें, इसको भी सिलेक्ट, सारे को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं इसे ग्रेडियंट देता हूँ और मैं इसके बैकग्राउंड पे पीछे मूव कर देता हूँ। तो देखें इसकी ओपेसिटी बेसिकली कम है, इसलिए इस तरह कर रहे हैं। मैं इस पर अब क्लिक करता हूँ तो देखें पीछे पूरे के पूरे बैकग्राउंड में आपका ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। तो इसके लिए शर्त यह है कि आपका कलर एक होना चाहिए, कलर अगर मिक्स है तो उसमें होगा काम, लेकिन उसमें टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। तो ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट टूल का फंक्शन। ग्रेडियंट टूल आप किस तरह अप्लाई कर सकते हो। अब ये एरिया रह गए मेन, ये कलर हमारे पास एक जैसे कलर नहीं थे इसलिए ये रह गए। तो ये होता है हमारे पास ग्रेडियंट टूल के फंक्शन, ग्रेडियंट टूल के फायदे। उसके बाद पैन बकेट टूल। पैन बकेट टूल का फंक्शन ये होता है कि आप जहाँ कहीं भी आप कलर लेना चाहो तो आप पैन बकेट टूल की मदद से आप कलर दे सकते हो। कोई भी कलर, मेरे पास ये कलर ना रेड, क्लिक करता हूँ, देखें ये पैन बकेट टूल में कलर अप्लाई हो रहा है और वो वाला कलर अप्लाई हो रहा है। आप अलग अलग करके भी कलर दे सकते हैं, जो सेम कलर है वहाँ पे अप्लाई हो रहा है। मैं यहाँ से भी वाला कलर लेता हूँ, देखें
तो ये होता है पैन बकेट टूल से आप कलर भी ले सकते हैं। कोई भी कलर आप सिलेक्ट करें और उस कलर की आप ओपेसिटी यहाँ से भी कम कर सकते हैं, कम ज़्यादा करें। ये की मैंने ऐसा कलर अप्लाई कर लें, देखिए गोला कलर अप्लाई हो रहा है। तो मुख्तलिफ स्टाइल होते हैं, मुख्तलिफ स्टाइल से आप ग्रेडियंट टूल और ये मुख्तलिफ आप जो है तो ये काम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।